गुड मॉर्निंग अभिषेक। मुझे लग रहा है कि देखिए इन द नियर टर्म मार्केट थोड़ा सेंटिमेंटली पॉजिटिव जरूर हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर बस थोड़ा सा कम होने के कारण उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट 3-4 मंथ में पॉजिटिव हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन तो है कि इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी नीचे आएंगे, लेकिन जो रिसेंटली फेड गवर्नर पॉवेल साहब का जो कमेंट था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। मार्केट अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लगा रहा है कि जो स्टेट इलेक्शन होते हैं यहाँ पे कुछ तरह से बीजेपी थोड़े वो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी सेंटिमेंट होता है, इसको धक्का मिल सकता है। 3 तारीख दिसंबर तक रहेगा। मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड होगा वो मार्केट का 4 करेगा। लग रहा है मुझे की स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर नजरिए का 1.5 साल यहाँ पे इनको होल्ड अगर ये चाहे एटलीस्ट 25% ये होल्ड करके तो दूसरे विकल्प में चल सकते, जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, तो पे डेफिनेटली अच्छी इनको मिलेगी। बट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अभिषेक इनको थोड़ा सा समय यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसका एक मात्र कारण है कि देखिए अभी जो क्रेडिट कार्ड का डेटा आया था, मैं पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 38% का ग्रोथ कार्ड स्पेंडिंग में आ गया है। तो देखिए एसबीआई कार्ड ये एचडीएफसी के बाद सेकंड बड़ा प्लेयर है जो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काम करता है। और इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड का जो पॉपुलेशन है यानी जो पेनेट्रेशन है वो बहुत ही कम है। इनफैक्ट अभी तो ये भी हमको सुनने में आ रहा है कि रिलायंस क्रेडिट कार्ड के मार्केट में उतरने वाला है। तो कहीं ना कहीं कंपेयर टू यूएस जहां पे क्रेडिट कार्ड का पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और क्रेडिट कार्ड का मार्केट डेफिनेटली ग्रो करेगा। हालांकि अभी काफी दूसरे पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे यूपीआई है, पेटीएम है, बहुत सारे फिनटेक है। बट क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी डेफिनेटली लोग यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात एसबीआई कार्ड्स का जो पेरेंटेज है वो अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, तो इनका पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। इस धंधे में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफी इन्वेस्टमेंट इनको करना पड़ता है। तो नया प्लेयर ओनली अगर कोई दिग्गज प्लेयर है तो ही वो एंटर कर सकता है, अदरवाइज इट इज अ वेरी क्लोजली हेल्ड क्लब। तो नजरिया साल 1.5 साल का रखे और यहाँ पे होल्ड करने की राय। मुझे लगता है कि जितना भी टाइम इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, अगले साल 1.5 साल में अच्छी खासी मुनाफा होने की पोटेंशियल लग रही है। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने तो अपना पूरा कैपिटल रिकवर किया है और इनका जो कॉस्ट जो है वो अभी ऑलरेडी मोर और लेस डिविडेंड्स अगर हम देखें तो डिविडेंड्स इतने साल इन्होंने अगर अर्न किए हैं तो ऑब्वियसली इनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से यहाँ से देखिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जो है कनोरिया केमिकल्स ज्यादातर एक कमोडिटी बेस्ड प्लेयर है, कॉस्टिक सोडा और केमिकल्स में काम करती है। और मेन इनका जो बिजनेस है वो साइक्लिकल है। अभी पिछले साल इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन आगे आने वाला जो करंट ईयर है वो काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस ऑल अक्रॉस द बोर्ड काफी कम हो चुके हैं। तो मेरा तो मानना है कि देखिए इन्होंने अच्छा पैसा कमाया तो कम से कम 50% प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि वैसे भी इनकी सारी जो क्वांटिटी है वो मोरलेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी है। तो 50% निकाल के कोई दूसरे विकल्प में डाले जहां पे वो ये प्रॉफिट कहीं दूसरे अच्छे विकल्प में पैसा बनाने के लिए डाल सकते हैं और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। बिल्कुल देखिए मेरे ख्याल से अगर 50% डिप्लॉय करना है तो आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। करंट प्राइस पे भी अगर ये खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी क्वांटिटी भी मिलेगी और मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल में अगर ये होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है। बैंक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, इनफैक्ट इनके सारे ऑपरेटिंग रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा स्विच हो सकता है फ्रॉम द प्राइवेट बैंक स्पेस। मेरे ख्याल से देखिए अभी तो डीटीएच का बिजनेस तो डेफिनेटली स्टेडी ग्रो कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का कंपटीशन अभी आ रहा है, जैसे रिलायंस ने जियो सिनेमा अनाउंस किया है, तो काफी हद तक बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अभी डिश टीवी जैसे कंपनी को कॉम्पीट कर रहे हैं और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी खराब हो चुकी है। तो मैं यही कहूंगा, जैसे आपने भी कहा कि अगर आपको एवरेज करना है तो अच्छे कंपनीज में करिए। डिश टीवी में मुझे लग नहीं रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कोई बड़ी अपसाइड आएगी। हालांकि देखिए यहाँ पे ऐसे भी न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हो सकता है कि डिश टीवी का टेक ओवर हो जाए। काफी हद तक जो बड़े निवेशक है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो भी रुके हुए हैं। कोई ना कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होने की अपेक्षा के कारण स्टॉक में काफी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन नंबर्स अभी भी इतने उत्साहजनक नहीं है।
तो मेरे ख्याल से देखिए इनको सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी करके कहीं और निवेश करना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे सेक्टर में और ऐसे कंपनी में पैसा लगाए जहां पे विजिबिलिटी अच्छी है, प्रमोटर का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगेन मैं वही कहूंगा कि बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट है, उसके बाद अगर लार्ज कैप में ये पैसा डालना चाहते हैं तो अशोक लेलैंड है। ऐसे शेयर्स में पैसा डाले जहां पे कैपिटल भी अच्छा सेफ रहेगा और ग्रोथ भी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में कॉर्पोरेट इवेंट होता है नहीं होता है ये कहना बहुत मुश्किल है। तब तक इस स्टॉक में इमीडिएटली कोई बड़ा रिटर्न आएगा ऐसा लगता है। देखिए आदित्य बिरला फैशन बहुत ही एक वेल नोन एस्टेब्लिश्ड रिटेल एंटरप्राइज है और काफी अच्छे ब्रांड्स इनके पास है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर्स की देखें तो काफी दबी हुई है। काफी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने ब्रांड्स में किए हैं, अभी भी काफी ब्रांड्स नए हैं तो उनको स्केल अप करने के लिए समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए इंडिया में रिटेल स्पेस के लिए बहुत बड़ी जगह है और डेफिनेटली कंजम्पशन इकोनॉमी में हम समझते हैं कि गारमेंटिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे एबीएफआरएल को जरूर फायदा होगा, लेकिन नजरिया आपको 1.5-2 साल का रखना है। देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जब तक अर्निंग्स नंबर्स अच्छे नहीं आते तब तक स्टॉक में कोई रीरेटिंग नहीं आएगी। लेकिन नजरिया 1.5-2 साल का अगर आप रखते हो तो मुझे आई मीन काफी कंफर्ट है कि मैनेजमेंट का क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, प्लस अच्छे ब्रांड्स है, तो इसका सारा बेनिफिट आपको अगले 1.5-2 साल में मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए, बट हाँ लॉन्गर टर्म के लिए ये स्टॉक आपको ये इस लेवल से अच्छी खासी अल्फा और रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो ही आप बायबैक में अपने शेयर्स कर लीजिए, लेकिन अगर कोई छोटा निवेशक है तो मुझे लग रहा है कि देखिए 4-5% की अपसाइड के लिए बायबैक में शेयर देने के लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 25% आता है तो उसमें एक बात तो क्लियर है कि सारे शेयर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऑब्वियसली ये मेजर नेगेटिव है छोटे रिटेल निवेशकों के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है तो कहीं ना कहीं टीसीएस में पोटेंशियल है कि अपने कोर बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए। वैसे भी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिना कर्जे के छोड़े करीबन 40-45 हजार करोड़ की कैश है, कंपनी एक कैश जनरेटिंग मशीन है। तो बायबैक आ जाएगा, लेकिन जो कोर अर्निंग्स है वो एक बार टर्न अराउंड होपफुली दिसंबर क्वार्टर के बाद होने की अपेक्षा है। तो वहां से मुझे लगता है कि अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। करंट प्राइस जो है वो काफी अट्रैक्टिव है, अगर किसी को नजरिया 1.5-2 साल का लेना है तो मेरे ख्याल दिस इज द राइट टाइम टू बाय टीसीएस, क्योंकि टीसीएस में उतना बाउंस बैक करने की कैपेसिटी भी है। बायबैक से मुझे लगता है एक मोमेंट्री अपसाइड मिलेगा, लेकिन जो बड़ा पैसा बनेगा वो स्टेइंग इन्वेस्टेड रहेगा इस कंपनी। देखिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है अभिषेक वो शायद खुश हो जाएगा ये रिटर्न देख के, लेकिन लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से देखिए टीसीएस का पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि किसी के पास काफी बड़ी क्वांटिटी है तो वो थोड़ा क्वांटिटी बायबैक में ऑफर करके थोड़ा सा मुनाफा कमा सकते हैं, बट किसी के पास 10 शेयर 50 शेयर या 100 शेयर है तो वैसे भी एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 25% आता है तो मोटा मोटी कोई बड़ा एब्सोल्यूट गेन उनको मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए बड़ा पिक्चर और बड़ी गेन के लिए तो आई थिंक यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, बट हाँ जिनके पास क्वांटिटी बड़ी है वो डेफिनेटली इस बायबैक का फायदा ले सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म में आई थिंक यू विल मेक मोर मनी इफ यू स्टे इन्वेस्टेड। अब कंजम्पशन थीम की बात करें तो जो क्यूएसआर की कंपनीज है और जो क्यूएसआर के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्गर टर्म में कंजम्पशन बढ़ने वाला है। इन द शॉर्ट टर्म क्या हो गया है कि डिमांड जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन थी उतनी आई नहीं है, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जो पीक वैल्यूएशन थे वहां से ये काफी स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, जैसे दिव्यांग इंटरनेशनल है, उसके बाद सफायर फूड्स है। मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप रखते हो 1.5-2 साल तो ही इन स्टॉक से आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। नियर टर्म में मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण प्लस दूसरे चॉइसेस खाने के मिलने के कारण यहाँ पे हमने देखा है कि यूएसआर की कंपनीज में डिमांड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है, बट ऐसा ये मान के चलना कि डिमांड आगे बढ़ेगा नहीं ये बात गलत होगी। तो मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल का अगर कोई नजरिया रखता है तो ही आपको यहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिमांड प्रेशर रहेगा, बट लॉन्गर टर्म में इंडिया में अभी भी जो क्यूएसआर मार्केट है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू यूएस और यूरोप, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। थोड़ा सा पेन शॉर्ट टर्म में रहेगा बट लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, और इसलिए इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बहुत पेशेंट होने की जरूरत है। ऑफकोर्स यहाँ पे अभी जो प्राइसेस अवेलेबल है यहाँ पे ये थोड़ा सा एकुमुलेट भी कर सकते हैं, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए।